टॉपिक क्या है? हम जाहिर सी बात है, देखो बात ये है ना कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करती है ना तो क्या होता है, उसके पास वेलोसिटी होती है, वो कुछ डिस्टेंस कवर करती है। जैसे मान लो मैं यहाँ से वहां तक गया, तो इस बीच में मेरी कुछ वेलोसिटी होगी ना, कुछ स्पीड से मैं यहाँ से वहां तक चल के जाऊंगा, साथ ही साथ मैं कुछ डिस्टेंस कवर करूंगा, कुछ एक्सेलरेशन होगा मेरा इस बीच में। अगर वेलोसिटी चेंज हुई है तो कुछ एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है। कुछ टाइम भी मैं कंज्यूम करूंगा। तो क्या मतलब, इसका मतलब ये जो सारे पैरामीटर हैं, इनके फिर आपस में कोई ना कोई रिलेशन भी होंगे ना। अगर हर मोशन में टाइम का फैक्टर भी आ रहा है, वेलोसिटी का फैक्टर भी आ रहा है, एक्सेलरेशन का फैक्टर भी आ रहा है, इसका क्या मतलब है, डिस्टेंस का फैक्टर भी आ रहा है, इसका मतलब ये सारे फैक्टर, कोई इक्वेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें ये सारे एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो, ठीक है। तो वो इक्वेशन ये है, मैं आपको पहले मैं लिख दे रहा हूँ, फिर मैं इसका प्रूव करवाऊंगा। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और अली बगल में हो लेकिन ऑनलाइन ले रहे हो ना, मिलो आज तुमको बताते हैं। ये पड़ोस में ही रह रहे हैं लेकिन ये जो है इतनी दूर नहीं आ पाते। जहां v क्या है भैया, v v u जो है इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। v जो है वो है आपका फाइनल वेलोसिटी, और t तो आपको पता है भैया टाइम है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। और a क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक। तो ये है इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। और इसी को आपने पढ़ना है। और एक और आता है, एक ये भी इक्वेशन आता है, s इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन। तो ये आपके चार इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब हम इनका प्रूफ देखेंगे, और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा ना कि इनका यूज कब करना है, यानी कब आप फर्स्ट इक्वेशन यूज करोगे, कब सेकंड करोगे, कब थर्ड करोगे, और कब ये करोगे। ये एनएक्स, चलो तो अब जरा देखो, इसके लिए हम बना रहे हैं ग्राफ। ये मैं बना रहा हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इधर की तरफ भैया वेलोसिटी है और इधर की तरफ टाइम है। हम सपोज करते हैं मेरा पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है मोशन, ये तो इसको जरा देखो, इसको मैंने नाम दे दिया ओ, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी। अच्छा देखो, पार्टिकल ने मोशन कहां से स्टार्ट, इस ग्राफ में जो पार्टिकल का मोशन है वो ये शो कर रहा है, ये वाला ग्राफ। तो जरा देखो, ये वाई एक्सिस वेलोसिटी को शो कर रहा है, मोशन यहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये वाला पार्ट क्या है, ये देखो वेलोसिटी जीरो नहीं है, मोशन यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब यहां पर कुछ वेलोसिटी है, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये इतना पार्ट उसका, इस ग्राफ का इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी यू ही होगा, यानी ये भी क्या होगा, यू होगा। ये टाइम टी है। अच्छा, ये अगर डीसी टी है तो ये पैरेलल लाइन जरा देखो, ये डॉट डॉट यानी ओ बी, ये भी तो टी ही होगा।
यानी ये जो ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ है, ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी। अगर यही बात मैं ग्राफ ऐसे ड्रा करता यहां से ओरिजिन से अगर ग्राफ ड्रा करता, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। लेकिन ये ग्राफ ओरिजिन से नहीं है, यहां से है, इसका मतलब वेलोसिटी 0 इनिशियल नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ है। बताओ ग्राफ भैया समझ आवा कि ना आवा? किसी को हमारी बात से कोई आपत्ति हो तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। अली, सारा, समझ आ रही है ना बात? चलो, अब हम इस ग्राफ, असल में आपका जो सिलेबस के अंदर जो है ना, वैसे इसको इन इक्वेशन को प्रूव जो है वो डिफरेंशियल मेथड से भी किया जा सकता है, बट जो आपके सिलेबस के अंदर है वो ग्राफिकल मेथड है, तो इसलिए मैं ग्राफिकल मेथड से करवा रहा हूँ। तो चलो ड्राइव करते हैं फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए। इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं, इसको थर्ड बोल देते हैं और इसको फोर्थ बोल देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन प्रूव करते हैं। तो एक बात बताओ, आपको एक कॉन्सेप्ट पता है क्या, कि मैंने बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बताओ भाई यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या गिवन, क्या से क्या मिलता है अली? हाँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव एक्सीलरेशन। तो ये वेलोसिटी और टाइम ग्राफ ही तो है, ये कौन सा ग्राफ मैंने ड्रा किया, वीटी ग्राफ ही है ये। और वेलोसिटी टाइम रहा, ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। स्लोप स्लोप ऑफ velocity time graph give acceleration। भैया स्लोप क्या होता है, tan थीटा, ये थीटा है आपका, तो tan थीटा क्या, अच्छा एक बात बताओ, ये इतना आपकी इनिशियल वेलोसिटी u है, ये u है, तो ये इतना क्या होगा भाई, ओवरऑल ये क्या है, ये v है ना, ये ओवरऑल जरा देखो, ये y एक्सिस में v है, तो ये ओवरऑल v, ये इतना u, तो ये इतना क्या होगा, क्या ये डिस्टेंस v माइनस u नहीं होगा? किसी को कोई दिक्कत? भाई इतना u पूरा v, तो इतना v माइनस v। तो स्लोप कैसे निकालोगे ये, इस ग्राफ का स्लोप क्या होता है, tan थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनना है, ए ओ बी, तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मतलब ए बी अपॉन ओ बी। तो भैया ए बी कितना है, v माइनस यू अपॉन ओ बी कितना है, टी। तो जरा देखो, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव एक्सीलरेशन, तो ये tan थीटा क्या, ये स्लोप ही तो है, और मैंने कल ग्राफ में बताया था tan थीटा किससे इक्वल आ रहा था, एक है ना, क्योंकि एक्सीलरेशन ही तो गिवन करता है, तो tan थीटा के प्लस ए हो गया। सॉल्व कर लो तो ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, तो v इक्वल टू माइनस यू इधर आएगा तो प्लस यू आएगा, u प्लस ए टी, तो v इक्वल टू क्या आ गया भैया, u प्लस ए टी। बताओ फर्स्ट इक्वेशन ये तो था। समझ आ गया सबको? चलो ठीक है, पहला इक्वेशन प्रूफ हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे।
एरिया, अब सेकंड इक्वेशन की बात करें, ध्यान रखो, एरिया इंक्लोज बिटवीन, एरिया इंक्लोज बिटवीन velocity time graph gives displacement, समझ आ रहा है? ये जो वेलोसिटी और टाइम के बीच की जो एरिया होती है ग्राफ की ना, एरिया मतलब ये वाला पूरा एरिया, ये जो पूरा रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, ये जो पूरा ट्रायंगल और रेक्टेंगल दिख रहा है, ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ये एरिया क्या गिवन करेगा आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का? वो डिस्प्लेसमेंट शो करेगा पार्टिकल। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखो। सो एरिया ट्रेपोजियम, ट्रेपोजियम क्या होता है? क्या हो जाएगा एरिया ट्रेपोजियम भैया? तो कौन कौन सा बनना है? ग्राफ का पूरा पूरा ग्राफ कौन सा है? ओ ए बी सी डी ओ, ओ ए, ओ ए बी सी डी ओ, अरे ये पूरा का पूरा। तो एक बात बताओ, ये जो पूरा का पूरा ग्राफ है ये अंदर का, क्या ये दो फिगर से मिलकर नहीं बना है? एक राइट एंगल ट्रायंगल और दूसरा रेक्टेंगल। तो हम एरिया कैसे निकालें? ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और रेक्टेंगल का, दोनों को ऐड कर दें, ऐसे तो निकालें। तो लिख सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, या इसको सिंपल यहाँ पे देखो, एरिया ऑफ ट्रापेजियम क्या होगा? ये पूरा का पूरा, हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है भैया? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? ओबी, ट्रायंगल का बेस ओबी है ना, हाइट क्या है? एबी है, तो हाफ बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना है? डीसी इंटू ब्रेथ क्या है? कुछ भी ले लो, ब्रेथ बीसी ले लो। अब वैल्यू सारे पुट कर दो, हाफ इंटू ओबी कितना है जरा देखो, ओबी ये टी है, इंटू ए बी कितना है भैया? तो ए बी है वी माइनस यू, प्लस डी सी कितना है? तो ये टी है, इंटू बी सी कितना है? बी सी जो है वो यू है। अब इसको सॉल्व कर लो। हाँ, अब एरिया ट्रिपोजियम गिवन क्या करता है, मतलब एरिया गिवन क्या करेगा? एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या गिवन करता है? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एरिया क्या गिवन करेगा? डिस्प्लेसमेंट गिवन करता है ना, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? एस। चलो, तो एस इक्वल टू क्या होगा? ये यू टी एक साथ कर लो, यू टी प्लस ये जो हाफ टी वी माइनस यू। क्या अब यहाँ थोड़ा यू टी प्लस हाफ टी इंटू, क्या मैं ये जो सेकंड पार्ट है यहाँ पे, क्या मैं इसमें टी से मल्टीप्लाई करके और टी से डिवाइड कर सकता हूँ? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, ये मुहावरा है। तो यहाँ मुझे कुछ दिख रहा है, इसलिए मैं टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया, किया जा सकता है ना। अब इससे फायदा क्या हुआ? तो एस इक्वल टू यू टी प्लस ये जो टर्म है ना, ये इतना टर्म जरा देखो, ये v माइनस क्यू अपान टी, ये क्या है जरा बताओ? v माइनस क्यू अपान टी ये क्या होता है? किसने बोला भाई?
अच्छा। हाँ भाई अली बताओ, सारा सही बोल रही, सारा एक्सप्लेनेशन बता रही। नेहा, क्या होगा अभी माइनस क्यू अपॉन टी? तो यू टी प्लस, हम इसकी जगह पर, और ये 3 टी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या ये हाफ ए टी स्क्वायर नहीं बन जाएगा? तो ये टी स्क्वायर बन गया, और v माइनस यू अपॉन टी ये एक्सेलरेशन है, देखो तो यही तो सेकंड इक्वेशन है, जरा देखो तो हो गया प्रूफ। क्यों भाई? तो ये हो गया। अब थर्ड इक्वेशन पे आते हैं, रफ कर लो, किसी को स्क्रीनशॉट लेना कुछ लेना ले लो, फिर मैं रफ करूँ। रफ करें भाई, सबका हो गया? चलो अब हम बात कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन की। थर्ड इक्वेशन, अब देख सकते पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जब जाएगा, ये ग्राफ शो कर रहा है, तो पार्टिकल कुछ डिस्टेंस भी तो कवर करेगा। सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज, वही एरिया ऑफ ट्रेपोजियम, यानी जो डिस्टेंस पार्टिकल ने कवर किया है वो हम इस ग्राफ में कैसे निकालेंगे? सिंपल एरिया निकालते हैं, बट एरिया इस तरह से भी निकाला जा सकता है। तो क्या निकला? एरिया ऑफ ट्रेपोजियम, और एरिया ऑफ ट्रेपोजियम का एक फार्मूला होता है, किसी को याद है? वो होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम अपॉन 2, sum of parallel sides into distance between them upon 2। तो बस लगा दो भैया ये वाला। तो पैरेलल साइड्स कौन से हैं? सम ऑफ पैरेलल साइड, तो एक साइड आपका ये हो गया ओडी, ओडी और ये जरा एसी, क्या ओडी और एसी पैरेलल साइड्स नहीं है? जरा देखो, हैं? इसका मतलब ओडी प्लस एसी इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये जो ओडी है
और जो AC है इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, इस लाइन और इस लाइन, ये DC ही तो है, अपान टू। अब सबकी भैया वैल्यू रख दो। तो OD कितना है U प्लस AC कितना है V। AC जरा देखो, ये पूरी वैल्यू की बात की जा रही है यहाँ की, और ये पूरी वैल्यू कितनी है, ये V ही तो है। ये जरा देखो, ये V को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये पूरा V होगा ना। और DC क्या है भैया, DC टाइम, तो इनटू T बटे 2। अब ये वाला कैसे बनेगा, थर्ड इक्वेशन में निकालना V स्क्वायर बराबर, तो देखो थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें हम लोग फिर थोड़ा जो है जमाने के रीत रिवाज से हट कर थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ठीक है। तो जरा देखो T, यहां से जरा देखो इस इक्वेशन में, जरा T देखो क्या है, V माइनस यू अपान ए आएगा। फर्स्ट इक्वेशन से T निकालो, ये इधर जाके V माइनस यू हो जाएगा अपान ए। तो क्या भैया हम इस T की जगह पर, अब आप कहोगे हमने ऐसा क्यों किया, तो वही बात पुरानी बात है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए हमने ऐसा किया। T के प्लेस पे V माइनस यू अपान ए कर दिया, और नीचे 2 था, नीचे तो ये 2 है ही ना। तो क्या ये 2 ये इधर आके मल्टीप्लाई होकर 2AS हो जाएगा, और इधर क्या आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि A प्लस बी और A माइनस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, V प्लस यू एंड V माइनस यू। तो क्या होगा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना, तो V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब माइनस यू स्क्वायर इधर ले आओ, ये प्लस यू स्क्वायर प्लस 2A बराबर V स्क्वायर। तो क्या आ गया, V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। यही तो प्रूफ करना था देखो। तो कभी कभी ये डेरिवेशन में पूछता है आपसे कि इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करो रिवर्स। बताओ, यहां तक हमारी बात से सबको समझ आ गई, कोई ऐसा तो महान प्राणी नहीं है जिसको ना समझ आएगी। नेहा बताओ। अली, चलो तो फिर अब थोड़ा आगे बात करते हैं। अली बोलो भाई, मुझे लगता है कैमरे में नजर है नहीं, तुम खोल के बैठे हो खाली ना, इतना टाइम तो बोलने में लगता है। तो ये सब था भैया। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं ना, अच्छा, यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन था ये, जो कि ये जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन की, ये तब वैलिड है जब पार्टिकल की एक्सिलेशन कांस्टेंट, यानी एक्सिलेशन चेंज नहीं हो सकती है, ध्यान रखो, तब ये अप्लाई होगा। अगर पार्टिकल का एक्सिलेशन ही चेंज हो रहा है, वहां पर ये इक्वेशन वर्क नहीं करेगा। तो जब भी ये इक्वेशन, जब भी न्यूमेरिकल आएगा, तो उसमें जरूर देखिएगा कि यूनिट की एक्सिलेशन कांस्टेंट है या नहीं। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या मतलब, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन था, ये किसके लिए था, जब बॉडी हॉरिजॉन्टल मोशन करे। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल का मतलब सिंपल, जैसे रोड पे हम लोग चल रहे हैं, बस चल रही है, गाड़ियां चल रही हैं, चींटी अपना चल रही है जमीन पे,
तो इस तरह के मोशन के लिए ये सब था। अब हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी अब बॉडी हॉरिजॉन्टल नहीं चलेगी, अब क्या करें कि ऊपर नीचे मोशन होगा, यानी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर अप से डाउन जा रहा है या डाउन से अप जा रहा है, तो उसकी बात करें। तो यहां मैं कुछ आपको साइन कन्वेंशन बता दूं, और ये आप हमेशा गांठ बांध लीजिए, क्योंकि इसमें हमको भी बहुत कंफ्यूजन होती थी, स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि साइन कन्वेंशन क्या यूज करें। अगर ध्यान रखो, अगर आपकी बॉडी किधर मूव कर रही है, यानी ऑब्जेक्ट को अगर अप से डाउन से अप की तरफ थ्रो किया गया है, तो इसमें जो आपको एस दिख रहा है, एस यानी डिस्प्लेसमेंट, वो आप पॉजिटिव साइन के साथ लोगे। जो आपकी वेलोसिटी है वो आप पॉजिटिव साइन के साथ लोगे। जो आपका एक्सेलरेशन है वो आप नेगेटिव साइन के साथ लोगे। इसी तरह अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहे हो, यानी फ्री फॉल वाला केस, तो यहां पर एस क्या होगा भैया, निगेटिव होगा। यू क्या होगा, निगेटिव होगा साइन। ए क्या होगा, निगेटिव होगा। इसको एक जगह कहीं लिख लो, ये साइन कन्वेंशन है कि जब बॉडी को ऊपर से नीचे थ्रो, नीचे से ऊपर थ्रो करोगे, तो जो एस होगा वो आप प्लस साइन के साथ लोगे, वेलोसिटी को प्लस साइन के साथ लोगे, एक्सीलरेशन को नेगेटिव के साथ लोगे। इसी तरह जब ऊपर से नीचे जाएगी ऑब्जेक्ट तो तीनों नेगेटिव हो जाएंगे। क्यों भैया? चलो, अच्छा मोशन अंडर ग्रेविटी का क्या मतलब है, एक्सप्लेन करेगा मोशन अंडर ग्रेविटी का क्या मतलब है, बताओ भैया। अली, मोशन अंडर ग्रेविटी का क्या मतलब? बात ये है ना कि देखो, मोशन अगर हो रहा है, तो मैंने बताया था, मोशन अगर हो रहा है तो मोशन बगैर फोर्स के पॉसिबल नहीं है। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मोशन प्रोड्यूस हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई फोर्स जरूर है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब हुआ है ये जो मार्कर डाउनवर्ड आ रहा है ना, इस पर कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है, अर्थ अप्लाई कर रहा है। अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी अ काइंड ऑफ फोर्स है जो अर्थ अप्लाई करती है किसी ऑब्जेक्ट पर। तो यहाँ पर ये जो मार्कर का मोशन है ना, ये ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी वो फोर्स जो अर्थ इस मार्कर पर लगा रहा है, तो उसी को बोलते हैं मोशन। यानी जब किसी बॉडी में मोशन जो है वो ग्रेविटी की फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, या कह लो अर्थ के फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, उसी को बोलते हैं हम मोशन अंडर ग्रेविटी। तो पहला हम केस पढ़ेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम a certain height, and with initial velocity, ये है आपका केस। यानी मान लेते हैं यहां पर आपकी कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है और ये अर्थ है, ये अर्थ है भाई, यानी ऑब्जेक्ट कहां पर है, h हाइट पर है। अब यहां से मैंने इसको ड्रॉप किया है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, मान लो कि अली को हम यहां पे उठा लिए ऐसे पकड़ के, और ये अर्थ के सरफेस से यहाँ पे है h हाइट पर। अब मैं इनको यहाँ से छोड़ रहा हूँ, बट यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि इनिशियल वेलोसिटी कुछ है। इसका क्या मतलब, मान लो जैसे ये मार्कर गिर रहा है ना, तो गिरते गिरते जब आ रहा है तो मैं इस पॉइंट पर बात कर रहा हूँ, तो इस पॉइंट पर वो रुका तो नहीं था ना, वो तो गिरते हुए आ रहा है। तो इस केस में इस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो नहीं है, ध्यान रखो। तो मैं ये केस कौन सा ले रहा हूँ कि पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी उसके पास कुछ है। तो जब आप उसको यहाँ से ड्रॉप करोगे ना, तो अर्थ तक पहुंचने में
अर्थ तक वो यहाँ पहुंचेगा तो h हाइट कवर करेगा। तो अब इस केस में आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है। ध्यान रखो, ये इक्वेशन ऑफ मोशन कब कब हमने लिखा था, जब बॉडी हॉरिजॉन्टल मोशन करती है, जैसे हम लोग हैं जमीन पे चलते हैं, चींटी चलती है, कुत्ते बिल्ली चलते हैं, ट्रेन चलती है, बस चलती है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट अप डाउन या डाउन अप मूव करे तो उस केस में ये इक्वेशन थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा। थोड़ा सोचो, जब तक पार्टिकल हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा था हम उसको एस लिख रहे थे, जब वही पार्टिकल अप डाउन मूव करेगा तो वही एस क्या होगा, हाइट में नहीं बदल जाएगा। ऐसा समझो, जैसे ये पार्टिकल मान लो कि सारा आप यहाँ से चलिए, आप यहाँ तक पहुंच गए और आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, एस। अब इसी डिस्टेंस को उठा के थोड़ा खड़ा कर दो ऐसे, तो क्या ये हाइट नहीं बन जाएगा? जरा देखो, उसी डिस्टेंस को अगर मैं इसको ऐसे खड़ा कर दूं तो अब वो जो एस था क्या वो हाइट नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना। हाँ, तो बस यही ध्यान रखो कि जब इस केस में जब मोशन अंडर ग्रेविटी होगा तो उस इक्वेशन में क्या फेरबदल होगा, ए जो होगा वो जी बन जाएगा, क्योंकि जब मोशन अंडर ग्रेविटी होती है तो हम उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वो ए को हम जी लिखते हैं जब बॉडी अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, और जो आपका एस होता है उसको हम एच लिखते हैं, स्मॉल एच या कैपिटल एच, कोई बात नहीं, ये बात था। अब चलो भैया, अब इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए जी की इक्वल होगा और एस एच में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चलो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो भाई। ध्यान रखो, ये इनिशियल वेलोसिटी है, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। तो पहला इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो वी वी रहेगा, यू यू रहेगा। अब जरा देखो, मैंने क्या कहा था, ऊपर से नीचे आ रहा है पार्टिकल ना, जरा देखो ये। अब जब ऊपर से नीचे पार्टिकल आएगा तो जरा साइन कन्वेंशन देखो, वी भी एस भी नेगेटिव, यू भी और ए भी, तो v भी नेगेटिव, v इक्वल टू यू प्लस एटी है ना, नीचे आ रहा है, पार्टिकल आपका नीचे आ रहा है तो v माइनस यू होगा, इक्वल टू यू, यू भी नेगेटिव होगा देखो। अच्छा ध्यान रखो, यहाँ पर मैंने यू नेगेटिव लिखा है, लेकिन यू भी वेलोसिटी और v भी वेलोसिटी है ना, तो दोनों नेगेटिव। ऐसा नहीं कि सर यहाँ पर आपने इनिशियल वेलोसिटी को नेगेटिव लिखा है, v को थोड़ी लिखा, बट है दोनों वेलोसिटी, तो दोनों के लिए वही एक ही। यहाँ पर यू वी, यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी, यहाँ दोनों पॉजिटिव होंगे, यहाँ दोनों नेगेटिव। फिर क्या है, प्लस एटी, और हमने क्या कहा था, और ए क्या होगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव रख दिया। लेकिन ध्यान रखो, अंडर ग्रेविटी में ए जो होता है वो जी होता है, ध्यान रखो, तो माइनस एटी नहीं लिखोगे, ए की जगह जी रखो। अब भैया एक बार बताओ, यहाँ माइनस यू है, क्या मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले सकता हूँ तो यू प्लस जी टी बचेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या क्या बनेगा, यू प्लस जी टी बचा कि, यानी जब आप अंडर ग्रेविटी बॉडी मूव करेगी तो ये जो v इक्वल टू यू प्लस एटी है, ये क्या बन जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, यानी ये इक्वेशन मॉडिफाई हो गया। किसी को कोई दिक्कत? इसी तरह सेकंड इक्वेशन को मॉडिफाई करो, तो s है, तो s किस में बदलेगा, h में, और s क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, तो माइनस एच इक्वल टू यू टी, यू भी नेगेटिव होगा, माइनस यू, और टी भैया टी का कोई साइन कन्वर्शन नहीं, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, ध्यान रखो। फिर प्लस हाफ, और ए क्या है, ए को जी से लिखोगे और माइनस साइन रहेगा, तो इंटू माइनस जी टी स्क्वायर। अब ये माइनस इधर आके इसको माइनस कर देगा, तो माइनस एच इक्वल टू, अब दोनों से माइनस कॉमन ले लो तो क्या बचा अंदर, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी एच क्या आ गया, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। बताओ भैया समझ आ रहा है? इसी तरह तीसरे इक्वेशन का इलाज कर लो, तो माइनस बी का स्क्वायर, यू स्क्वायर तो माइनस यू का स्क्वायर, प्लस टू ए की जगह पर माइनस जी, एस पर एच, प्लस माइनस आके माइनस कर देगा। अब माइनस बी का स्क्वायर
बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक मिनट गड़बड़ हुआ थोड़ा, टू इंटू माइनस जी, और एस को एच लिखोगे ना, और एच का साइन कन्वेंशन भी क्या होगा, एस माइनस है ना, तो माइनस एच होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस यू का होल स्क्वायर यू स्क्वायर, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2gh। इसी को इसमें समझ आए, यानी जब पार्टिकल आपका अंडर ग्रेविटी मूव करेगा उस केस में ये जो तीनों इक्वेशन थे वो इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएंगे। अब जरा देखो, कुछ नहीं था, ये तो मैंने तरीका बताया था भाई, जरा देखो v इक्वल टू u प्लस 80 था, यहाँ v इक्वल टू u प्लस gt हुआ, बस a को g से चेंज कर दिया, तो यहाँ ut प्लस हाफ h स्क्वायर था, यहाँ ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, a के जगह g रख दिया गया, यहाँ u स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर था, यहाँ u स्क्वायर प्लस 2gh, क्योंकि a को g से रिड्यूस चेंज करोगे और s को h से, बताओ ये क्या हुआ भाई, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, आवाज आवाज आ रही मेरी, नेहा? हाँ, समझ आ गया ना यहाँ पे, चलो तो अब जरा देख, अब मैं इसको रख कर रहा हूँ, ठीक है, और बुक खोलो, बुक जरूर पढ़ना सब लोग। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, हाँ, अब नेक्स्ट केस हम पढ़ेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड vertically upward with initial velocity u। हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, यानी ये वाला केस, यानी नीचे से ऊपर खींच रहे हैं। तो अब क्या होगा भैया, तो चलो इसी में थोड़ा चेंज करते हैं, जब आप ऊपर फेंकोगे तो क्या होगा, एस भी पॉजिटिव यू भी पॉजिटिव ए निगेटिव होगा, तो जरा देखो v इक्वल टू यू प्लस 80 था ना, तो v भी पॉजिटिव रहेगा, u भी पॉजिटिव रहेगा, और a क्या होगा, निगेटिव, तो यहाँ निगेटिव रख दिया और g रहेगा, तो सिंपल क्या आ गया, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। सेकेंड इक्वेशन क्या था, s बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो s जो है h बन गया, और s पॉजिटिव रहेगा, जब ऊपर नीचे से ऊपर फेंकोगे तो ये भी पॉजिटिव, यू भी पॉजिटिव, और ये g निगेटिव रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें a निगेटिव होता है ना, इसमें भी a माइनस हाफ वी स्क्वायर, तो सिंपल क्या आ जाएगा, s इक्वल टू आ गया यू टी माइनस हाफ टी का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाओगे तो प्लस v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर, और ये h तो पॉजिटिव ही रहेगा s, और ये माइनस जी रहेगा, तो ये माइनस यहाँ पे आ गया, ये प्लस माइनस माइनस कर देगा,
तो जब आप किसी पार्टिकल को अर्थ के सरफेस से वर्टिकली अपवर्ड फेंकोगे कुछ इनिशियल वेलोसिटी यानी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, तो आपका इक्वेशन ये होगा। अब ध्यान रखो इतनी इक्वेशन है, इसको रटना नहीं है, रटोगे थक जाओगे, नहीं सीख पाओगे। बस वही जो 3 इक्वेशन मैंने इनिशियल में लिखा था वही आपको ध्यान रखना है। बाकी जो मैं केस बना रहा हूँ कि एक बार आप किसी एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया, अब आप वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हो, ये सब केसेस हैं जो कि आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है और बना लेना है। इसको रटना नहीं है, ध्यान रखो, ये आपको बनाना आना चाहिए। समझ आ रही बात? चलो भाई, तो अब हम आपको बता रहे हैं, अब 2 चीजें इसमें होमवर्क है आप लोग, साइन कन्वेंशन वगैरह लिख लो जगह। अब होमवर्क क्या है तो मैं आपको बता रहा हूँ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, when an object is at rest and drop downward, क्या मतलब कि पहले ऑब्जेक्ट क्या था, रेस्ट में था। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड ड्रॉप डाउनवर्ड, यानी पहले ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पर है ये। अब मैंने इसको यहां से छोड़ा, यानी फ्री फॉल वाला केस। तो जब ऑब्जेक्ट अगर इनिशियली रेस्ट में है तो इसका क्या मतलब, कौन बताएगा? कौन सा पैरामीटर जीरो होगा अगर पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में है तो? क्यों भाई? अगर इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पर है तो क्या होगा इससे, तो यू जीरो होगा भैया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि जब पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पर है इसका मतलब वेलोसिटी जीरो है। तो बस इतना फेरबदल हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, यू प्लस जी टी होता है ना, तो यू जीरो हो गया तो सिंपल जी टी बचा। और दूसरा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच होता है ना, तो यू स्क्वायर खत्म हो गया तो टू जी एच बचा। और तीसरा क्या था, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एच स्क्वायर, तो यू हट जाएगा तो ये हाफ जी टी स्क्वायर। तो अगर आपने पार्टिकल को डाउनवर्ड ड्राफ्ट तो किया है लेकिन पहले ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, देखो पहला जो कंडीशन था उसमें इनिशियल वेलोसिटी थी, तो मैंने एक केस लिया कि जब इनिशियल वेलोसिटी है तब वो सब बना था। अब अगर मान लो पार्टिकल, भाई केस ये भी तो बन सकता है ना कि पार्टिकल पहले रेस्ट पे था, अब उसको ड्राफ्ट किया गया, तो वो इसमें रेडिक्स हो जाएगा। बताओ भैया, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हम फालतू बात करके कंफ्यूज करना आप लोग? क्यों भाई? तो ध्यान रखो, अगर कभी भी पार्टिकल पहले रेस्ट में है उसके बाद वो मोशन स्टार्ट कर रही है, यानी जैसे अभी मैं रेस्ट में हूँ, अब मैंने चलना स्टार्ट किया, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी मेरी जीरो होगी क्योंकि पहले मैं रेस्ट में था। फिर मैंने चलना स्टार्ट किया तो अब फाइनल वेलोसिटी दिखा दी, बट इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। बताओ भाई, यहां तक आ गई बात समझ में? हाँ, तो यही है भाई, यही था इसमें। इसको रिवाइज करो और अपने बुक को उठाओ
बुक में केसेज, अच्छा ध्यान रखो वो जो मैंने साइन कन्वेंशन लिखाया है ना, वो साइन कन्वेंशन वही यूज करो हर जगह। आप बुक अभी ओपन करोगे ना, उसमें साइन कन्वेंशन हो सकता है कुछ और यूज किया हो, तो उस पे नहीं जाना, कंफ्यूज नहीं होना। आप इसको अप्लाई करोगे, रिजल्ट वही आएगा जो बुक के अंदर आ रहा है। इस साइन कन्वेंशन से जो मैंने बताया उससे भी वही रिजल्ट आएगा, बट वो कोई और तरीका यूज कर सकते हैं बुक के अंदर, तो कंफ्यूज नहीं होना। आप मेरा भी अप्लाई करोगे 100% रिजल्ट वही आना। तो इसको कर लो। बाकी हम बायोलॉजी वाले भी हैं, बायोलॉजी वाले सर आ गए हैं, उनके टाइम शेड्यूल हम रात तक या कल दिन तक हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का शेड्यूल हम करके आपको डाले दे रहे हैं ग्रुप में, उसी के हिसाब से चलेगा। तो इसको रिवाइज करके आओ, कल हम न्यूमेरिकल पे बात करेंगे। चलो भाई ठीक है, लिखो।